हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हमारे साथ गेस्ट हैं अंजलि, जिन्होंने गेट 2023 में एआईआर 13 रैंक हासिल की थी। उसके अलावा अभी आईएससी बेंगलोर से एमटेक कर रही हैं। तो आज हम लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी जानेंगे अंजलि से कि क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके पहले मैं अंजलि से थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहूंगा कि कहाँ से उन्होंने बीटेक किया, कब से गेट की तैयारी की। थोड़ा सा मैं ये सारी चीज जानना चाहूंगा, तो वेलकम अंजलि। हाय अभिषेक। सो थैंक यू। एंड लाइक मैंने जो है गेट की प्रिपरेशन अपने थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट करी थी। फिर मैंने थर्ड ईयर में जब मैं थी तब मैं गेट के लिए अपेयर हुई थी। एंड आफ्टर दैट मतलब थर्ड ईयर में मेरी 578 रैंक थी। एंड उसके बाद फिर फाइनल ईयर में भी मैंने थोड़ा इम्प्रूव करके दोबारा गेट दिया था। तो फिर गेट 2023 में फाइनल ईयर में मेरी 13 रैंक आई थी। एंड उसके बाद करेंटली अभी मैं अपनी आईएससी से एमटेक कर रही हूँ। ओके। आपका कॉलेज बता सकते हैं आप, कौन सा कॉलेज था बीटेक का? हाँ, तो भोपाल में एक कॉलेज है यूआईटी आरजीपीवी। तो मैंने वहां से बीटेक करी थी। ओके। थैंक यू अंजलि फॉर गिविंग दिस इंट्रोडक्शन। ओके। सो आज का वीडियो हम ये नहीं जानेंगे कि कब से तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास गेट 2025 के लिए एग्जैक्ट 30 डेज रह चुके हैं, क्योंकि 1 फरवरी को एग्जाम है। सो आई हैव सब क्वेश्चंस। ओके। तो सबसे पहले एक चीज बताइए, यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर कोई भी एक स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा, जिसका 8 सब्जेक्ट हो चुका है, राइट? उसे क्या करना हम्म। चाहिए? अभी उसे आगे कुछ सब्जेक्ट करने चाहिए, या मॉक टेस्ट देना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, पीवाईक्यूज करना चाहिए? तो आई थिंक लाइक अभी जैसे एक ही महीना बचा है तो नया कुछ पढ़ने का उतना सेंस नहीं बनेगा। मतलब जो ऑलरेडी कवर कर चुके हो उसको अच्छे से रिवाइज करो ताकि जितना पढ़ा है उतने से तो सारे क्वेश्चंस बन जाएं। नया पढ़ोगे तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर है जो पढ़ रखा है ऑलरेडी उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसके टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज करो। एंड लाइक जो नए टॉपिक्स हैं वो अगर कवर करने हैं तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे रह गए हैं उनमें से वो कवर कर सकते हो। यस। ओके। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो भी आपने साथ बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने भी बनाया है, वो वीडियोस भी देख सकते हैं आप। आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां जाके देख सकते हैं। अंजलि के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके गेट से जो भी रिलेटेड आपकी क्वेरीज है वहां भी देख सकते हैं। अंजलि सबको गाइड करते हैं, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है? तो वो भी आप देख सकते हैं, वीडियोस काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ओके। सो नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? जितना भी हमने हाँ, लाइक cover पढ़ सकते हो बट मतलब इम्पोर्टेंट कवर कर लो उतना ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी तुम्हें टाइम लगेगा। पूरा कुछ नया पढ़ोगे स्टार्टिंग से फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा 2-3 बार। और मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और क्वेश्चन आया बन जाएगा, मतलब उसके लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो बेटर है कि जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कर लो। एग्जैक्टली। ओके। नाउ बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मॉक में नंबर नहीं आते, ठीक है? और मेरे से एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि वो दिन में एक मॉक दे रहा है। सो इज इट गुड टू कि हमें 30 दिन में 30 मॉक देना है? कितने मॉक मैक्सिमम देने चाहिए? लाइक आई थिंक 15 अराउंड मार्क्स सफिशिएंट है अच्छी प्रैक्टिस के लिए, 10 to 15। लाइक और रोज रोज मॉक देने का उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम रोज 3 घंटे बैठ के मॉक दे रहे हो तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, मतलब रोज रोज उसी प्रोसेस से जाओगे। तो बेटर है कि ऑल्टरनेट डे पर दे सकते हो, एक दिन दे दो मॉक, देन एक दिन ब्रेक। ब्रेक आई मीन मतलब मॉक मत दो, अगले दिन कुछ और कर लो, रिवाइज कर लो। एंड लाइक एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब मॉक्स दे रहे हो उससे फायदा नहीं होगा कुछ भी। वो 3 घंटे अगर तुमने एनालाइज नहीं किया वो तो 3 घंटे वेस्ट कर दिए तुमने, मतलब जो भी तुमने मॉक दिया है। मॉक देने के बाद एनालाइज करो तब जाके कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा तुम्हें। ओके। बहुत सारे लोग मतलब नंबर ऑफ मॉक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें एग्जैक्टली नोट्स की चीजें ही याद नहीं रहती है, वो मॉक को ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। सो आई थिंक 15 टेस्ट इज सफिशिएंट, राइट? या 10 to 15 इज गुड इनफ। ओके। सो कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, आपने कितने मॉक दिए थे? हाँ, लाइक एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन जो है थर्ड ईयर में ऑलरेडी हो गई थी, सिलेबस कंप्लीशन एंड ऑल। फोर्थ ईयर में बेसिकली मैंने 6 महीने दिए थे प्रिपरेशन को दोबारा से। तो उसमें मैंने रिवीजन किया था दोबारा से, कुछ कुछ टॉपिक्स जो मुझे इम्प्रूव करने थे वो किए थे। तो मेरे पास दिसंबर से ही टाइम था मॉक्स देने का, तो मैंने अराउंड लाइक 20-25 दे दिए थे मॉक्स। बट फिर भी मैं ऐसे ऑल्टरनेट डे पर ही देती थी, रोज रोज फिर भी नहीं देती थी। ओके। बट यू आर सेइंग दैट कि 15 मॉक्स आर इनफ, राइट? या 10 to 15 आर इनफ। ओके। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो डाउट आता है कि उन्हें अपना टेस्ट एनालाइज वाला बात पता चल गया कि हमें टेस्ट के बाद एनालाइज करना है, रिवीजन स्ट्रेटजी मतलब इसको कैसे आंसर करेंगे आप? मतलब
हर एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है कि आप कैसे रिवाइज करते हैं, आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करते हैं, या आप मॉक भी जब गलती करते हैं तब रिवाइज करते हैं। तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको लोग फॉलो कर पाए? लाइक मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया था। तो फर्स्ट मैंने जो है स्टार्ट किया था टॉपिक वाइज से, मतलब एक दिन में मैंने मतलब 3 4 टॉपिक ले लिए, उनको रिवाइज किया एंड देन उसका टेस्ट दे दिया। फिर इसके बाद एक आइट्रेशन हो गया जब रिवीजन का, उसके बाद दूसरे में ऐसे एक डे में कंप्लीट सब्जेक्ट रिवाइज करती थी, तो ऐसे से फिर सेकंड रिवीजन हो गया एंड देन आफ्टर दैट जब फुल लेंथ मॉक्स देती थी तब भी ऐसे शॉर्ट नोट्स वगैरह से रिवाइज कर लेती थी। एंड फिर जो मॉक्स में गलतियां होती थी उनमें जो भी गलत हुआ है या टॉपिक जो याद नहीं आ रहा था तो वो रिवाइज कर लिया। सो वी कैन से दैट कि ऐसे पीरियोडिक रिवीजन हो गया ये, तो मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो गया। और जब हम गलती करते हैं कहीं भी मॉक पे, एनालाइज करने का फायदा ये होता है कि जहाँ पे हम गलती करते हैं वो चीज़ हमें फिर याद भी रहती है, कभी भी हम अगर उसको पकड़ लेते हैं वहीं पे, तो राइट। राइट। ओके। सो जैसे अभी एक और क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, आपके पास भी आता ही होगा कि सिलेबस तो हो चुका है, राइट। अब सिलेबस के बाद तीन चीजें होती हैं, रिवीजन, मॉक एंड पीवाईक्यूज, राइट। इन तीनों में से प्रायोरिटी का मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, किसको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, मॉक को ज्यादा, पीवाईक्यूज को ज्यादा, रिवीजन को ज्यादा? तो पीवाईक्यूज एंड मॉक्स में देख सकते हैं कंपैरिजन, बट रिवीजन तो मतलब अब इम्पोर्टेंट है ही, मतलब कंपलसरी है, रिवाइज नहीं राइट। करोगे तब तक पीवाईक्यूज भी नहीं बनेंगे एंड मॉक्स भी नहीं बनेंगे। तो मतलब पीवाईक्यू और मॉक्स में मैं ये बोलूंगी, पीवाईक्यूज अगर तुम एक बार कर चुके हो तो तुमने कुछ क्वेश्चंस अगर मार्क करके रखे हो कि ये क्वेश्चन मेरे को दोबारा से रिवाइज करना है या इम्पोर्टेंट लग रहा है या इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं भूल जाऊंगा, तो तुम वो वाले पीवाईक्यूज दोबारा से कर सकते हो। एंड अगर तुमने मार्क करके नहीं रखे हैं तो लाइक मेरी प्रिपरेशन के, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने ऐसे डॉक्स बनाए थे हर सब्जेक्ट के, जिसमें मैंने ऐसे पीवाईक्यूज लिस्ट आउट कर रखे थे जो मेरे को दोबारा से रिवाइज करने हैं या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये मेरे को दोबारा से देखना चाहिए। तो तुम वो मेरा फोल्डर भी देख सकते हो, मतलब वो पब्लिक लिंक है गूगल ड्राइव की। या आप एंड उसको प्रोवाइड करा देना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकता हूँ। ओके, ओके। विल शेयर दैट। एंड हाँ, लाइक अगर पीवाईक्यूज अभी तक नहीं किए हैं तो फिर तो मॉक्स और पीवाईक्यूज में प्रायोरिटी पीवाईक्यूज को ही देनी चाहिए, मतलब अगर एक भी बार पीवाईक्यूज नहीं करे हैं तो सबसे पहले तो पीवाईक्यूज ही करो, उसके बाद मॉक्स पर जाना। ओके। सो ओके, पीवाईक्यूज को हमें हायर प्रायोरिटी देनी है मॉक्स से ज्यादा, क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। ओके। और एक और कॉमन कॉमन डाउट था कि मेरा सिलेबस भी हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, पीवाईक्यूज भी हो चुका है, राइट। अब हमें टेस्ट की बारी आती है। टेस्ट में जो होते हैं हमारे पास टॉपिक वाइज होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होते हैं, फुल लेंथ। तो व्हाट यू विल से कि हमें क्या करने चाहिए, तीनों में से किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए इस टाइम पे? तो लाइक अभी तो जैसे जनवरी में ना मोस्टली लोग फुल लेंथ मॉक्स ही देते हैं। तो तुम जैसे ऑल्टरनेट डे पर फुल लेंथ मॉक्स दे रहे हो तो बीच में जो एक दिन का गैप मिल रहा है उसमें तुम सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज दे सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज करके बीच में उस दिन सिर्फ उस सब्जेक्ट का टेस्ट दे दिया। ओके। सो मतलब अभी भी मतलब मेरे हिसाब से तो अभी जैसे आज 1 तारीख है, ओके। अभी अपने पास टाइम है, मतलब फुल लेंथ टेस्ट तो हम देते रहेंगे, 10 देने के लिए बहुत टाइम है हमारे पास। उसके अलावा बीच में हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट देना, फिर एनालाइज करना, फिर रिवीजन करना, उसके बीच में हमें टाइम तो मिलता ही है थोड़ा बहुत। राइट राइट। ओके। सो मेरे क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुके हैं। अपने तरफ से आप कुछ ऐड करना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। लाइक अभी जैसे जैसे लोग मॉक्स देने स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे पास भी ऐसे काफी मैसेज आते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। सब कुछ पढ़ लिया, मतलब पीवाईक्यूज भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया, सब कर लिया, फिर भी मार्क्स मतलब बहुत कम आ रहे हैं। तो उसका रीजन बेसिकली यही होता है, जब तुम शुरू शुरू में मॉक्स देने स्टार्ट करते हो तो लाइक तुम्हें वो 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस नहीं होती, 3 घंटे कैसे फोकस्ड बैठना है। और स्टार्टिंग में मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, फिर तुम एंड में मार्क्स देखोगे तो मार्क्स क्यों कम आए, तो वो सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं, तुम्हें मतलब फोकस बैठने की आदत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें पता नहीं है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, वो 3 घंटे एक ही क्वेश्चन में तुम 5 मिनट 10 मिनट दे दे रहे हो, फिर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीजें मतलब जब तुम काफी सारे मॉक्स दोगे तब तुम्हें पता चलेंगी, और फिर तुम्हें ये सब कुछ इम्प्रूव करना है, मतलब कैसे तुम टाइम को मैनेज कर सकते हो, कैसे तुम सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करोगे अपनी, एंड यही सब। एंड उसके बाद एक चीज होती है मतलब प्रेशर, एग्जाम प्रेशर। मतलब 3 घंटे तुम मॉक दे रहे हो, एक क्वेश्चन सामने आया वो नहीं बना, फिर तुम दूसरे पे गए वो भी नहीं बना, तीसरे पे गए वो भी नहीं बना, तो फिर वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यार मेरे से तो कुछ बन ही नहीं रहा है।
तो ये सब भी तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए। मतलब हो सकता है कि एक्चुअल जो एग्जाम आने वाला है वो इतना टफ आ जाए कि वहां भी सेम सिचुएशन हो जाए कि तुमसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा फिर दूसरा। तो इसकी आदत होनी चाहिए। मतलब तुम मॉक्स दोगे तो धीरे धीरे ये चीज इंप्रूव हो जाएगी फिर। एग्जैक्टली exactly. और क्वेश्चन स्किप करने वाला एक पॉइंट होता है ना कि हमें एग्जाम में स्किप करना होता है कोई भी क्वेश्चन, वो उस हाँ, पॉइंट तो की आई वुड तरफ। से कि अगर तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है या इसका अप्रोच तुम्हें नहीं पता चल रहा है, उस पर ज्यादा टाइम मत दो, ज्यादा मत सोचो। मतलब लोग ईगो पे ले लेते हैं कि बन क्यों नहीं रहा, मैं तो करूंगा, मतलब फिर 10-15 मिनट लगा देते हैं उसमें। तो उसको स्किप कर दो अभी के लिए। इजी क्वेश्चंस जो तुम्हें लग रहे हैं वो सारे सॉल्व कर लो, एंड में टाइम बचेगा तो उस क्वेश्चन पे वापस आना, फिर टाइम देना उसको। एंड टाइम में भी मतलब आई वुड से कि 3-4 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है। नहीं बन रहा है तो उसको स्किप कर दो मतलब। एग्जैक्टली exactly. चाहे आपका सब्जेक्ट वो फेवरेट ही क्यों ना हो, यू हैव टू स्किप दैट राइट। क्वेश्चन, राइट। मतलब हाँ, वो ईगो पे ले लेते हैं कि ये टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये तो बनेगा ही, तो फिर उसी में लगे रहते हैं लगे रहते हैं। तो मतलब ऐसे जरूरी नहीं है तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। स्किप करो कुछ क्वेश्चंस। तो मतलब यही चीजें मॉक्स के साथ इंप्रूव होंगी। जब तुम मॉक्स दोगे तब तुम्हें पता चलेगी क्या स्किप करना है या क्या सॉल्व करना है। एग्जैक्टली। ओके, सो वन लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू आस्क, जस्ट फॉर मोटिवेशन। ओके, दैट इज अ पर्सनल क्वेश्चन कि आपके मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स कितने आते आए थे मॉक में, अगर आपको याद हो तो। मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने थर्ड ईयर में दिया था, उस टाइम कुछ 30-31 मार्क्स आए थे मेरे। एंड एक्चुअल गेट एग्जाम में ही शायद मेरे हाईएस्ट आए हैं, तो मेरे 86 मार्क्स थे। ओके, तो अगर किसी के मार्क्स सपोज दैट कि 60 आ रहे हैं, एवरेज 55, 60, 62, सो ही विल परफॉर्म बेटर इन गेट आई थिंक, राइट। या मतलब ऐसे होता है जनरली कि एक्चुअल गेट में लोगों के ज्यादा आ जाते हैं मार्क्स। ओके, ओके, so that is all about the strategy for last 30 days. I think we have covered all the things, what to do, what to not do. Okay, और कुछ पॉइंट आपके आपके माइंड में है कि इस टाइम पे ये चीज नहीं करनी है, ऐसा कुछ? हाँ, लाइक मतलब अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो ऐसे गिव अप मत करना कि अब तो कुछ नहीं पढ़ना, फिर मतलब छोड़ देते हैं लोग तो। अभी छोड़ने का सेंस नहीं बनता। अगर तुमने मतलब प्रिपरेशन करी है 6 महीने, 5 महीने, 1 साल भी, तो अभी गिव अप करने का कुछ सेंस नहीं है। अभी तो इम्प्रूव करने का ही ट्राई करो। एंड ये जो मतलब नेगेटिव सोचते हैं कि अब तो मार्क्स नहीं आ रहा है मॉक्स में, एग्जाम में क्या होगा, तो मतलब ये थॉट्स में फंसने का टाइम नहीं है अभी तो। मतलब एग्जैक्टली exactly. जो भी है खुद को एक तो मोटिवेट करने का टाइम है। बिकॉज मैंने सुना है कि इवन AIR 1 जो आने वाला ना, उसको भी नहीं पता है, उसके माइंड में भी सेम थॉट चल रहा होगा अभी। एग्जैक्टली। राइट। Okay. Thanks, Anjali, for covering all the points. I think this will be very helpful for the aspirants. Okay. And guys, thanks for watching. You can connect with Anjali. I will give link in description. Okay. Thanks, Anjali, for coming. थैंक यू अभिषेक।